बस्ती में निजी अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन के दौरान मरीज की हुई मौत, परिजनों ने कार्यवाही की मांग। वेद प्रकाश त्रिपाठी ने पुलिस को दिए तहरीर के माध्यम से बताया कि अपने पिता रविंद्रनाथ त्रिपाठी की बाएं पैर के घुटने में लगी चोट का इलाज है तत्काल उन्हें जिला अस्पताल बस्ती लाया, किंतु संतोषजनक इलाज न होने पर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल से बाहर सूर्या ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइनल सेंटर ले गए, जहां एसके शर्मा ने मंगलवार को ऑपरेशन किया। उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने शोर शराबा करते हुए कार्यवाही की मांग की। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भिजवाया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर दुबे ने जांच कर उचित कार्यवाही की बात कही। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ है? कल हम डॉक्टर साहब के पास अपने पिताजी का रिपोर्ट लेकर के आए थे, तो आज तो बुलाए थे कि आइए सुबह इनका ऑपरेशन हो जाएगा। हम सुबह लेकर के एकदम स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे, आए हैं। उनका जो है उनको देखा गया और डॉक्टर साहब कहे कि ठीक ठाक है। उसके बाद से ईसीजी भी कराए और क्या दिक्कत था क्या दिक्कत नहीं था, क्या लापरवाही किए हैं, जो एकदम ठीक ठाक थे। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान जो उनकी मृत्यु हो गई। हमारे घुटने का ऑपरेशन। हाँ, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश त्रिपाठी। आपके पिता का नाम? रविंद्रनाथ त्रिपाठी। कहाँ से आए आप? ग्राम फैक्शन पोसोनहा, जिला बस्ती। यहाँ कब भर्ती किए आप? यहाँ सुबह 8 बजे। इसके पहले भी कहीं इलाज करवा रहे थे? नहीं, इसके पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर वहाँ से यहाँ पे ले आए। अच्छा, चलिए। देखिए, ये मरीज मेरे पास कल पूछने आए थे कि इनके पिता का ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि किसी अन्य चिकित्सक के यहाँ भी ये पहले गए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन करने से थोड़ा इनकार इसलिए किया क्योंकि इनकी सांस की दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, 2 से 3 दिनों बाद होगा। क्योंकि ऑर्थोपेडिक में किसी भी सर्जरी को करने के अन्य मेथड होते हैं। उन्होंने चूंकि प्लेटिंग की बात कही थी, तो अगर किसी भी व्यक्ति को सांस की दिक्कत हो तो उसकी प्लेटिंग में बहुत खतरे होते हैं। इसलिए इनको आज जब मैं सर्जरी के लिए लेकर गया, तो मैंने व्यक्तिगत तौर भी इनसे पहले ऑपरेशन के पहले पूछा। मैंने कंसेंट, ईसीजी, पीएसी, मैंने सारी चीजें, और मेरे अपने स्वयं के बेहोशक ने इस चीज को बेहोशी दी। क्योंकि इसमें कोई चीरम फड़ाई नहीं थी और सर्जरी 7 मिनट के अंदर हो गई। इवन अगर मैं आप चाहें तो उसे बाद के भी एक्सरे में करा सकते हैं, जो कि खासकर पीएम में होता है। इसके उपरांत मैंने इनको 7 मिनट जब सर्जरी हुई तो मैंने इन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा कि अब इन्हें बाहर हम लोग कर देते हैं। ठीक जैसे इनको बाहर करने के लिए इन्हीं के छोटे बेटे को मैंने कहा कि आप अपना एक बेल्ट ला दीजिए, बेल्ट आपको पहना करके घर भेज दिया जाए। अच्छा, जब वो अभी बेहोश करने से पहले ही मैंने पूछा भैया टूटा क्यों, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बस गंदी आदत है कि ताड़ी पीता हूँ और इसीलिए मेरी थोड़ी लेटने पर सांस बहुत ज्यादा उखड़ने लगती है। मैंने ये पूछा कि आपको इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कहा मैंने एक ही सुझाव भी दिया था कि अब भविष्य में आप ताड़ी हो रही है, ऐसी कोई चीज न पिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, अब उनकी लैंग्वेज में कि हम कसम खाते हैं अब न पिएंगे। उसके बाद जैसे मैं इन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा हूँ और बेल्ट इनके बेटे ने अभी लिया वहां तक, तब तक आप समझिए ऑल ऑफ सडन इनको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं। मतलब जिसमें तुरंत, जिसका कोई बेसिक वो नहीं होता है, सांस थोड़ी सी दिक्कत में थी, बट जब तुरंत कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है तो उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे मैंने रिससिटेट किया। आप इसका अंदाजा ये लगाएं कि ऑपरेशन में इस तरीके की चीज का हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भंसवाड़ी, कि हमारे यहाँ ओटी में 2 टेबल थी, तो मैंने एक नेक्स्ट टेबल पर भी एक महिला को कि उनका गोला बदला जाना था कि उन्हें लाइए। बाद में 1.5 घंटे जब मुझे इन्हें रिससिटेट करना पड़ा तो फिर मैंने उन महिला को भी बाहर किया। अब परिजन, जब मैंने ये सारी चीजें डिक्लेयर की हैं कि भाई इस तरीके की चीजें हैं, तो परिजन का यह आरोप कि आपने पैसे के लिए कर दिया, आपने नेग्लिजेंस कर दिया, ये बिल्कुल असत्य और निराधार है। मैंने मेडिकल फील्ड में रहते जितने सेफ्टी मेजर्स सारी चीजें ली हैं, सब कुछ मैंने करके इस चीज को ऑपरेट किया है। और मैंने इन्हें स्वयं सजेस्ट किया है आप बॉडी को पोस्टमार्टम अवश्य कराइए कि आप भी इसे कंफर्म रहे कि यह सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है कि नहीं है। 1.5 घंटे मैंने इन्हें रिससिटेट किया है। परिजन ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कहीं भेज दीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट बुला दीजिए। देखिए, एक डॉक्टर की ड्यूटी है, उसे इतना पता है। मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता, इसमें कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं था, वो अब नहीं। राजी से कहूँ, अक्सर करके जब नर्सिंग होमों पर इस तरीके का कोई भी दुर्घटना होती है तो 99% लोगों का आरोप इस तरीके से लग जाता है
किसी ने बेहोशी का ओवरडोज दे दिया, डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं आपने कोई नस काट दी। इनके छोटे बेटे ने भी इस बात को कही, मगर ये सब चीजें मेडिकल फील्ड में नहीं है। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर पीएम होगा, और अभी सीएमओ साहब भी, हमारे सम्मानित सीएमओ साहब भी आए हैं, वो भी इन सब चीजों को, अगर सारी चीजें हम लोग अगर मेडिकल नजरिए से देखेंगे तो इसमें कहीं कोई नेग्लिजेंस मेडिकल फील्ड से नहीं है। किसी को आकस्मिक दुर्घटना और किसी की मृत्यु है। हनुमान भक्तों ने हनुमान मंदिर में शरबत वितरण और भव्य विशाल भंडारे का किया आयोजन। फतेहपुर जिले के चौक स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान भक्तों ने आज मंगलवार के दिन तपती धूप की गर्मी को देखते हुए शीतल ठंडा शरबत वितरण करते हुए लोगों की प्यास बुझाई। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख को मिटाया और प्यास मिटाते हुए आत्मा को संतुष्ट किया। इस कार्यक्रम के आयोजक रंजन ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर रंजन गुप्ता ने बताया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से गर्मी की तेज धूप को देखते हुए हम लोगों ने शरबत वितरण और भंडारे का आयोजन कर चलते राहगीरों को शरबत पिलाया। भंडारा करके लोगों को प्रसाद वितरण का काम कर रहे हैं। इससे भूखे और प्यासे की आत्मा को शांति मिलती है और इस समाज हित के कार्य को करके खुद की आत्मा को भी बहुत सुकून मिलता है। हम सभी राम हनुमान भक्तों को प्रभु हनुमान जी के आशीर्वाद से यह कार्य सफल होते हैं। फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा मंगल है। बड़े मंगल के उपलक्ष्य में हनुमान जी की कृपा से आज भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि कल्याण के लिए है, सबके लिए है। और ये पूरा जो है कार्यक्रम यहाँ चौक में हनुमान मंदिर स्थित में रंजन ज्वेलर्स के सामने यहाँ हो रहा है। ये लगातार कितने सालों से आपका ये तो बराबर चलता रहता है। जब भी अवसर मिलते हैं तो कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। हर मंगलवार को यह शरबत वितरण होता रहता है। अभी चल रहा है, शरबत वितरण भी चल रहा है और ये पूरी सब्जी का भी। कौन आपके साथ फिलहाल तो सब प्रभु की माया है, बाकी सब सारे राम भक्त हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता रंजन है। हरदोई की पाली में युवराज हत्याकांड को लेकर तनाव का माहौल। करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह समेत बसपा नेता राजवर्धन राजू गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पाली में हुई युवराज हत्याकांड को लेकर तनाव का माहौल है। ऐसे में पाली हत्याकांड पर राजनीति कर रहे लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लेने के बाद में बसपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को खरीदने का काम किया और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल के साथ वहां पर और फोर्स को तैनात किया। हरदोई के पुलिस अधीक्षक ने बताया, पूरे मामले पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन के साथ पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी युवराज की हत्या के मामले में क्षेत्र में माहौल गर्म है। पुलिस इससे पहले आरोपियों पर कठोर कार्यवाही कर चुकी है। इसके बावजूद और कार्यवाही को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू को पुलिस ने मल्लावा बॉर्डर पर हिरासत में लिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे बसपा नेता राजवर्धन राजू को पुलिस ने पाली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया और अन्य प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जब खदेड़ने की शुरुआत की तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। हरदोई के पुलिस अधीक्षक शिवचंद्र गोस्वामी ने बताया, पुलिस युवराज हत्याकांड के मामले पर पहले ही समुचित कार्यवाही कर चुकी है, लेकिन बेवजह उपद्रव करने वालों पर सख्ती कार्यवाही की जाएगी और धारा 144 लगी हुई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट।